नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके चर्चे में बहुत बार आपके सामने कर चुका हूँ और जिसके चर्चे में फिर से एक बार आपके सामने करने वाला हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी जो है वो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी मतलब देखिए कंपनी जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उस इंडस्ट्रीज में कंपनी का रैंकिंग है नंबर 2, क्योंकि नंबर 1 जो है वो है कौन, रिलैक्सो। तो नंबर 2 में कौन है, बाटा इंडिया। तो मैं आज बात बात करूंगा बाटा इंडिया के बारे में, क्योंकि बाटा इंडिया से एक बहुत बड़ा अपडेट्स भी आया है। साथ ही साथ बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इसके ऊपर एक वीडियो बना के दीजिए, बहुत दिन इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं आया। तो चलो मैं इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूंगा अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले देखिए मैं एक वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। वेबसाइट से आपको कुछ डेटा तो ऑब्वियसली पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी कौन सा ब्रांड के ऊपर, कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे एक्चुअली माल बेचते रहते हैं। तो आप सभी जानते हैं बाटा एक देखा जाए तो एक जूते बनाने वाला कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी का एक्चुअली बहुत पुराना कंपनी है। आज का कंपनी नहीं है, बहुत पुराना कंपनी है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पीरियड देखेंगे तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 1931 से। 1931 से कंपनी स्टार्ट हुआ था और आज तक कंपनी चल रहा है अराउंड अराउंड 90 साल से भी ज़्यादा कंपनी हो चुके हैं। तो सोचिए कंपनी कितने टाइम पीरियड कंपनी मार्केट में है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको ट्रस्टेड जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी उतने टाइम पीरियड में है साथ ही साथ कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी कर रहा है, उसके बेसिस से आपको कंपनी के ऊपर स्टडी कंटिन्यू करना चाहिए। तो चलो पूरा डिटेल्स में यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात, कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए कंपनी के चार्ट पैटर्न में यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा वो 1 डे का कैंडल्स पैटर्न है। देखिए आप इस जब वीडियो देखेंगे शायद इस डेटा चार्ट पैटर्न चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि कब आप वीडियो देखेंगे वो तो पता नहीं, तो चेंजिंग हो सकता है। तो आप सिर्फ एक अंदाजा ले लीजिएगा कि हाँ कंपनी किस बेसिस से काम कर रहा है और किस तरीके से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। तो मैं पहले प्रीवियस चार्ट भी आपको दिखा दूं, तो मैं प्रीवियस आपको चार्ट दिखा दूं। तो यहाँ पे देखिए 2009 से कंपनी का चार्ट यहाँ पे दिया गया है। उससे भी पहले था तो मैं यहाँ पे 2009 से सेट करके रखा, तो एक अंदाजा मैं आपको दे पाऊँ। तो देखिए कंपनी 2009 में कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड अराउंड 100 रुपीज के आसपास था। तो 100 रुपीज में ये कंपनी देखिए कंटिन्यूसली ग्रोथ करते गए। ऐसे नहीं कि कंपनी आप में जाता ही रहा, बहुत सारे जगह पे यहाँ पे कंपनी देखिए ब्रेक डाउन हुआ, मतलब बहुत सारे जगह पे कंपनी टूटे हुए थे। कंपनी जो टॉप किया था अराउंड अराउंड 1500 के आसपास। यहाँ पे जो टॉप हुआ था 1500 के आसपास। उसके बाद कंपनी यहाँ पे देखिए स्प्लिट एंड बोनस लेके आया और उसके बाद एडजस्टमेंट प्राइस बन के खड़ा हो गया 500 के आसपास, 550 के आसपास। तो फिर से, और वो भी साल कौन सा था, 2015। तो 2015 में कंपनी ने स्प्लिट एंड बोनस लेके आए थे। उसके बाद देखिए कंपनी रॉकेट की तरह भागा और कंपनी जो प्रीवियस हाई था उसको भी ब्रेक किया और कंपनी नया हाई बनाया करीबन करीबन 1800 के आसपास। तो उसके बाद देखिए कोविड का सिचुएशन आया, स्टॉक में जबरदस्त भूकंप जैसी गिरावट हुआ, क्योंकि देखिए इसका जो बिजनेस था वो ऑफलाइन बिजनेस ज्यादा से ज्यादा था, ऑनलाइन भी था मगर उतना ज्यादा नहीं है। ऑनलाइन से ज़्यादा कंपनी ऑफलाइन बिजनेस करते थे, बहुत सारे शॉप्स, बहुत सारे मॉल्स होते थे, इसका स्टोर होते थे। तो लॉकडाउन के चलते हुए सारे के सारे स्टोर बंद हो गए, मतलब लॉकडाउन के चलते बंद हुआ था, तो इसीलिए स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिला था। उसके बाद देखिए फिर से कंपनी ने स्टार्ट किया अराउंड अराउंड देखा जाए तो 1000 रुपीज के आसपास से। तब भी मैं आपको मतलब तब तो मैं आपको इस कंपनी के बारे में डिस्कस नहीं कर मतलब किया हुआ हूँ। तो तब से मैं इस कंपनी के ऊपर रडार के रखा हुआ हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, उसको भी मैं बोला था कि इस लेवल को अच्छा लेवल है, एक लेवल आपको मिल रहा है सस्ते दाम में, तब खरीद लेना। तो बहुत सारे दोस्तों ने खरीद भी लिया मेरे दोस्तों ने। तो उसके बाद देखिए कंपनी कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिला और कंपनी ने हाई किया प्रीवियस रिकॉर्ड को भी तोड़कर 2250 के आसपास। तो अभी कंपनी का जो पीरियड है वो 2000 मतलब 2000 से 1800 के बीच में, मतलब इस रेंज में ही कंपनी अभी काम कर रहा है।
तो कंपनी टोटली अपटेन जैसे कंपनी है, लॉन्ग टर्म पीरियड में कंपनी अपटेन है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखने के लिए इसलिए बोलूंगा क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे तो आपको बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखेगा। कंपनी का जो मार्केट कैप है 23,400 करोड़ ऑब्वियसली। तो 23,400 करोड़ इसका मार्केट कैप है और टोटली कंपनी का पी रेशियो जो है वो 229 है। मतलब कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई लेवल में देखने को मिला। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको यहाँ पे थोड़ा सा वीक लेवल में दिखेगा। उसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी का जो टोटली जो यहाँ पे कंपनी का इनकम ग्रोथ है, एनुअली इनकम 103 करोड़ का है। हाँ, कंपनी के पास कर्जा भी है। मैं पहले आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, कोई भी कंपनी का कर्जा अगर उसका इनकम से बहुत ज्यादा है तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा रिस्की पॉइंट आपको जरूर देखना चाहिए। क्योंकि देखिए कंपनी का जो कर्जा है 0.06 इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि करीबन करीबन 0.30 के नीचे होना चाहिए। तो 0.30 के नीचे हो तो एक पॉजिटिविटी होते हैं, कंपनी कर्जा कम है और भी कम करने के लिए वो हमेशा कोशिश करेंगे। ऐसे बिल्कुल भी नहीं कि कंपनी का जो कर्जा है वो कम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर रहे हैं क्योंकि उसके करने के बाद ही कंपनी के हाथ में प्रॉफिट आ रहा है। तो कंपनी का देखिए सबसे जो अच्छा मुझे लगा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कितना शानदार कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन किया 224%। शानदार प्रॉफिट ग्रोथ, साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा है, 40% का सेल्स ग्रोथ है, अच्छी बात है। तो और इसका कंपटीटर देखा जाए तो कंपनी का नंबर वन कंपटीटर है रिलैक्सो, जो एक अच्छा खासा कंपनी है। मगर इस दोनों के मतलब अंतर में अब देखा जाए तो रिलैक्सो पहले एक नंबर नहीं था, पहले बाटा एक नंबर था। उसके बाद रिलैक्सो अच्छा खासा काम किया और रिलैक्सो नंबर वन बन गया। और रिलैक्सो की खासियत क्या है आप जानते हैं? इसका कर्जा रिलैक्सो का ना के बराबर है, 0.10% का कर्जा है। और उसी जगह पे आप बाटा इंडिया को देखेंगे तो 0.60 इसका कर्जा है। तो ओवरऑल बात करूं यहाँ पे एक पॉइंट्स आपको ऑब्वियसली नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद एक चीज मैं आपको दिखा दूं, कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट। देखिए कंपनी ने 2020 में जून मंथ में कंपनी लॉस किया और उसके बाद देखिए सितंबर क्वार्टर में कंपनी लॉस किया क्योंकि उस टाइम में लॉकडाउन सबसे ज्यादा पीक लेवल में था और सबसे ज्यादा कोविड पीक लेवल में था। तो उसी टाइम में लॉकडाउन हुआ था और इसीलिए कंपनी का शॉप बंद था, तो कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमा पाए। उसके बाद फिर से जून 2022 इस टाइम में भी सेकेंड लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो फिर भी कंपनी ने एक बार यहाँ पे लॉसेस किया। उसके बाद कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन किया। तो अभी देखना है कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस परफॉर्मेंस क्या है। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली खुद का प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। सिर्फ के सिर्फ 2021 में ही कंपनी लॉस किया, 2020 में भी कंपनी लॉस नहीं किया, अच्छा खासा एक प्रॉफिट मेंटेन किया। तो कंपनी आपको रिटर्न भी देखिए कितना शानदार आपको रिटर्न दिया। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, अगर आपका पोर्टफोलियो 12 से 15% के ऊपर है तो आप सोचिए आप एक अच्छा खासा इन्वेस्टर बन चुके हैं। और आप 20% से ऊपर आपका रिटर्न मिल रहा है तो सोचिए कंपनी आप मतलब एक प्रो इन्वेस्टर बन चुके हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ फोकस रखना है 12 से 15% तक इंटरेस्ट ले आने के लिए, मतलब प्रॉफिट ले आने के लिए। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट का जो रेशियोज है कंपनी ने यहाँ पे दिया है अच्छा खासा है, तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो एक पॉजिटिव में है आपका फंड। तो आप देख सकते हैं कंपनी क्या सिर्फ प्रॉफिट दिखा रहा है कि कंपनी का कैश फ्लो ठीक ठाक है। बिल्कुल कंपनी का कैश फ्लो देखिए अच्छा खासा यहाँ पे कैश फ्लो कंपनी का हाथ में आ रहा है, मतलब माल बेचने के बाद, माल सेल आउट करने के बाद कंपनी के हाथ में अच्छा खासा पैसा भी आ रहा है। तो एक बड़ी पॉइंट है कोई भी कंपनी के लिए। तो अभी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर कितने हैं, तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, जैसे आप इन्वेस्टर देखेंगे तो प्रोमोटर, प्रोमोटर के पास कितना 50% होल्डिंग है। और एफआईएस के पास कितना 6.84% होल्डिंग है। डीएस के पास तगड़ा होल्डिंग है 30%। और पब्लिक के पास 12.89% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूं हर किसी इंडस्ट्रीज के पास इसका होल्डिंग्स है। तो आपके पास क्या इस कंपनी का शेयर है, मुझे कमेंट जरूर करिएगा तो मुझे भी पता चले आप इस अच्छे खासे कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं कि नहीं रखे हैं। तो अभी कंपनी के ऊपर जो गुड न्यूज देना था आपको, जो गुड न्यूज के लिए आपको, जो इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा गुड न्यूज है, तो चलो मैं उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो गुड न्यूज कौन सा है, आप कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा 4 अगस्त, 4 अगस्त यहाँ पे देखिए दो डेट दिया गया है, 4 अगस्त, 4 अगस्त। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी 4 रुपये का डिविडेंड देने वाला है और स्पेशल डिविडेंड 50 + 50 रुपीज, मतलब करीबन करीबन 54.50 रुपीज का टोटल डिविडेंड देने वाला है, तगड़ा डिविडेंड देने वाला है। तो जितने सारे दोस्त डिविडेंड चाहते हैं
तो इस डेट से पहले मतलब 4 अगस्त से पहले मैं कहूँगा 2 दिन पहले आप शेयर खरीदारी कर लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा, आपका डिविडेंड जरूर मिलेगा। तो डिविडेंड आप चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर टिके रहिए। अगर आप डिविडेंड के लिए निवेश नहीं करते हैं तो अच्छी बात है, कंपनी के ऊपर मतलब डिटेल्स डेटा देखकर ही निवेश करना चाहिए। बाकी आप एक बार स्टडी करिए, इसके बाद इस कंपनी के बारे में सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आपका सब्सक्रिप्शन का इंतजार करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।